सौरभ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम समझते क्यों नहीं मेरी बात। मुझको अपनी छुट्टियां इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माही बहुत ही जोर से चिनचिनाते हुए अपने पति सौरभ से बोली। माही, ये क्या हो गया है तुमको? कैसे बात कर रही हो तुम? गौरांगी कोई अजनबी नहीं, मेरी खुद की छोटी बहन है। अगर वो हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती है तो उसमें आखिर बुराई ही क्या है? सोचो, अगर वो हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तब भी तुम ऐसे ही बात करती? सौरभ ने माही को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। सौरभ, एक तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती, और अगर वो यहाँ रह रही होती तो तब की बात अलग होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा तो सकते थे, लेकिन हफ्ते में हम लोगों को सिर्फ 2 ही छुट्टियां मिलती हैं, और उस पर भी तुम्हारी बहन यहाँ आ धमकती है। ना कहीं आ जा पाओ, ना कहीं घूम फिर पाओ। माही तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। माही, वो तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती है, बल्कि वो तो आने से पहले बार बार पूछ भी लेती है कि हम लोगों का वीकेंड पर कहीं आने जाने का प्लान तो नहीं है, और फिर आती है। इतने बड़े शहर में अपने घर से दूर तो लोग गैरों से भी संबंध रखने का प्रयास करते हैं, और तुम अपनी सगी ननद के लिए ऐसा बोल रही हो। बताओ, ये कितनी गलत बात है। सौरभ को तो माही की बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। सौरभ, वो तुमसे पूछती है, अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना जरूर बना दूं। वो भी नौकरी पेशा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए, है कि नहीं? और फिर तुम उसको हर बार बुला ही क्यों लेते हो? माही का पारा आज सचमुच बहुत ज्यादा हाई लग रहा था। खैर, सौरभ ने उस समय माही से बहस लड़ाना उचित नहीं समझा, क्योंकि गौरांगी को फोन किए हुए काफी देर हो गई थी और वो किसी भी समय वहां आ सकती थी। सौरभ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि गौरांगी माही की बातों को सुने और परेशान हो जाए, क्योंकि बिन ब्याही बहन का इस तरह भाई के घर आना बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगता था सौरभ को। चलिए, पहले आपको सारी वस्तुस्थिति से अवगत करवा देते हैं कि क्यों गौरांगी सौरभ के घर आ रही थी और क्यों सौरभ और माही की बहस चल रही थी। असल में सौरभ की मनपसंद शादी थी, और उसने अपने ही ऑफिस की सहकर्मी माही से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फोन के द्वारा अवगत करवाया, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफी दूर चेन्नई में रहता था। सौरभ बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए तो जैसे रिश्तों की भरमार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, और अगर तुमने खुद ही कोई लड़की पसंद की हो तो बता दो, हम लोग खुशी खुशी स्वीकृति दे देंगे। सौरभ की मां अनुराधा जी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, क्योंकि वो इस जमाने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी, और सौरभ के पिता सुभाष जी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी अनुराधा जी की हाँ में हाँ मिला दी। भैया, अगर आपने मेरे लिए भाभी पसंद कर ली है तो फटाफट उनकी फोटो भेज दीजिए। मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए बहुत बेकरार हूं। तभी पीछे से सौरभ की छोटी बहन गौरांगी बोली, जो कि बीटेक की पढ़ाई कर रही थी और उसका अंतिम साल था। और तभी सौरभ ने मम्मी पापा की बातों को मानकर माही के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की। उसको माही बहुत पसंद थी। माही का मायका चेन्नई में ही था। उसके मम्मी पापा भी इसी जमाने के थे, तो उनको भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए जल्द ही चट मंगनी पट ब्याह हो गया। माही ससुराल में 10-15 दिन रही और फिर सौरभ के साथ वापस चेन्नई आ गई। वो दोनों ही अपनी निजी जिंदगी से संतुष्ट थे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। सौरभ बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अचानक एक दिन अनुराधा जी का फोन आया और वो बहुत चहकते हुए सौरभ से बोली, अच्छा मम्मी, बताइए आखिर क्या बात है? सौरभ ने भी खुश होकर पूछा। सौरभ बेटा, तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। तुम्हारी लाडली बहन की नौकरी भी चेन्नई में ही लग गई है। अनुराधा जी के शब्दों में बहुत ही ज्यादा खुशी छलक रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। अब तो सचमुच मजा आ जाएगा। दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। मैं अभी गौरांगी से फोन पर बात करता हूँ। सौरभ ने गौरांगी से बात करने के लिए अनुराधा जी का फोन काट दिया। क्या बात है सौरभ, बड़े चहक रहे हो मम्मी से बात करने के बाद? कोई खास बात है क्या? माही ने सौरभ को बहुत ज्यादा खुश देखकर पूछा। माही वैसे तो ठीक थी, लेकिन सौरभ का बहुत ज्यादा अपने घर वालों के साथ इन्वॉल्व होना उसको कम ही सुहाता था। हाँ माही, बहुत खुशी की ही बात है। गौरांगी का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है
कि उसको भी नौकरी चेन्नई में ही मिलेगी। सौरभ ने खुश होकर कहा। सौरभ तो फोन मिलाकर गौरांगी से बात करने लगा, लेकिन माही के मन में कुछ अंदर तक खटक सा गया कि अगर गौरांगी यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही ना रहने लगे। मैं तो उसको यहाँ नहीं रहने दूंगी। लेकिन खैर, उस बात की कोई नौबत ही नहीं आई, क्योंकि गौरांगी का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। भैया, इतनी दूर रोज कैब से जाने से बेहतर है कि वहीं ऑफिस के आसपास मकान लेकर रहा जाए। गौरांगी ने अपना निर्णय सौरभ को सुना दिया, लेकिन गौरांगी ने हर वीकेंड पर भाई भाभी के पास आने में सहमति जता दी और अब वो हर वीकेंड पर वो उन लोगों के बीच खुशियों को ढूंढने चली आती। शुरू शुरू में तो माही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसको इस तरह हर वीकेंड पर गौरांगी का आना खलने लगा और वो सौरभ से इस बात को लेकर टकराने लगी। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय सौरभ और माही की आपस में बहस चल रही थी, तभी गौरांगी गेट के पास आ चुकी थी और उसने सौरभ और माही की सारी बातें सुन ली। उसका तो ये सब सुनकर दिल ही घबरा उठा। आखिर ये क्या कह रही हैं भाभी? और वो बिना आहट किए ही चुपचाप बाहर से ही लौट गई। क्या हुआ गौरांगी, तुम अभी तक आई नहीं? आज तो बहुत देर हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक में फंसी हो क्या? सौरभ ने गौरांगी को फोन मिलाकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपको बताना ही भूल गई। आज मैं नहीं आ पाऊंगी। ऑफिस से अचानक फोन आ गया था और एक बहुत ही जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। ये कहते कहते गौरांगी की आंखों में आंसू छलक आए और उसकी आवाज एकदम से भर्रा उठी। लेकिन गौरांगी, हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सौरभ ने व्याकुल होकर कहा। कोई बात नहीं भैया, अगली बार देखा जाएगा। इतना कहकर गौरांगी ने झट से फोन रख दिया कि कहीं वो सचमुच ही फोन पर ना रोने लगे। लो, खुश हो जाओ तुम माही, अब गौरांगी नहीं आ रही है। इतना कहकर सौरभ बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। और उसी दिन शाम को, सौरभ, आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे पर से ही वापस क्यों चली गई? मैं छत पर थी, इसीलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे क्या? सौरभ के घर के सामने वाले घर में रहने वाली कामिनी आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग बाहर गए हुए थे। गौरांगी से कहा भी रुकने के लिए, लेकिन वो पास में ही रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर चली गई। सौरभ ने झट से बहाना बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर जाए। माही, गौरांगी दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। सौरभ गुस्सा कर बोला। तो मैं क्या करूं? माही लापरवाही से बोली। बल्कि वो तो उल्टा खुश हो रही थी कि जान बची तो लाखों पाए। गौरांगी, तुम घर के दरवाजे तक आई और बिना अंदर आए वापस क्यों चली गई? सौरभ ने गौरांगी से झट से फोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर गौरांगी ने जल्दी से फोन रख दिया और दूसरे ही दिन सौरभ गौरांगी के पास उसके घर चला गया। गौरांगी पीजी में रहती थी। थोड़ी देर सौरभ उसके पास बैठकर उसे समझा बुझाकर चला आया। उसके बाद अब तो 2-3 वीकेंड बीत गए, लेकिन हर बार गौरांगी कोई ना कोई बहाना बना देती। हालांकि जब गौरांगी आती थी तो माही को बुरा तो लगता था, लेकिन अब उसका ना आना माही को और भी ज्यादा परेशान करने लगा। क्या कहा गौरांगी, तुम आज फिर नहीं आ रही हो यहाँ पर? आखिर कितना काम हो गया अचानक तुम्हारे पास? सौरभ बहुत परेशान होकर गौरांगी से फोन पर बोला। सौरभ, क्यों ना आज हम लोग गौरांगी के पास चलें? माही ने जब सौरभ को इतना परेशान देखा तो कहा, क्योंकि जब से गौरांगी घर नहीं आई तब से सौरभ बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। और स्वाभाविक भी है कि एक शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ पा रही थी। क्या कहा तुमने? तुम चलोगी गौरांगी के पास? ये तो सूरज जैसे पश्चिम से निकल रहा है। तुमको ही तो उसका यहां पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सौरभ आज पहली बार बहुत ज्यादा चिढ़कर बोला माही से। सॉरी सौरभ, मुझको माफ कर दो। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। जब मैं कल अपने मायके गई थी तो भाभी को भैया के साथ ये बहस करते हुए देखा कि मैं अक्सर ही बिना बताए मायके के पहुंच जाती हूँ उन लोगों के पास। तब मुझको महसूस हुआ कि ऐसे ही मैंने भी तो गौरांगी के साथ किया है। उसको सचमुच कितना खराब लगा होगा। आज माही की आंखों में अपने कृत्य को लेकर आंसू थे। ठीक है, चलते हैं। शायद गौरांगी को तुम भी कुछ समझा पाओ। सौरभ ठंडी सांस भरकर बोला।
और शाम को माही सौरभ के साथ गौरांगी के घर पहुंच गई और उससे माफी मांगने लगी। गौरांगी, प्लीज मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माही की आंखों से आंसू छलक रहे थे। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझको आपकी मर्जी के बगैर आपके घर में नहीं आना चाहिए था। गौरांगी भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। गौरांगी प्लीज, मैं अपनी गलती मान रही हूं और अब उस मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तुम्हारा जब जी चाहे तब तुम वहां आ सकती हो, क्योंकि वो घर तुम्हारा भी है। माही ने गौरांगी को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी। और गौरांगी भी माही से कसकर लिपट गई और पास ही खड़ा सौरभ सोच रहा था कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।